दिखाई देनी चाहिए। हाँ, दादी का मास चल रहा है ना, अगस्त महीना माना दादी प्रकाश मणि जी को हम स्मृति में लाते हैं, जो हमारी बड़ी दादी थी। हाँ, मेजोरिटी आप सबने देखा होगा दादी को, कईयों ने नहीं भी देखा होगा, लेकिन दादी के चेहरे को याद करो तो सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा। दादी जब सभा में आती थी, क्लास में आती थी, और दादी का जो चेहरा था, वो चेहरा देखने से ही सारी सभा क्या हो जाती थी, खुश हो जाती थी। बहुत हल्कापन था। इतनी जिम्मेवारियां संभालते हुए, बाबा के यज्ञ को संभालते हुए, इतनी सारी बातों के बीच भी हमने दादी को हमेशा कैसा देखा, मुस्कुराता हुआ। हाँ, इसलिए देखो बाबा भी उनको बचपन से ही, जब से ज्ञान में आई दादी, बहुत छोटी सी उम्र में आई, तब से बाबा की भी जैसे उन पर एक विशेष नज़र रहती थी। और जब बाबा अव्यक्त हुए तो बाबा ने सारा कारोबार, यज्ञ की जिम्मेवारी दादी और दीदी को सौंपी, और दादी ने बहुत अच्छी तरह सारे यज्ञ को संभाला, निर्विघ्न, है ना। कितनी भी बातें आई, लेकिन दादी ने हर एक की समस्या क्या क्या कर दिया, समाधान कर दिया। ऐसी हमारी दादी थी। तो दादी के अंदर बहुत विशेषता थी, सबके प्रति अपनापन था। हाँ, साधारण से साधारण आत्मा होंगी, लेकिन उसके दिल को भी जीतने वाली दादी थी। हमने एक प्रसंग सुना बहुत अच्छा। एक जगह कहाँ पर मेला लगा हुआ था और दादी वहाँ पर गए हुए थे उस मेले के अंदर। तो 5-7 दिन वो मेला चलता था, दादी वहाँ पर ही थे। रोज नए नए कोई ना कोई प्रोग्राम होते थे। तो दादी वहाँ क्या करती थी, चारों तरफ जैसे चक्कर लगाती थी मेले में। हाँ, सब अलग अलग सेवाएं होती है ना मेले में, बहुत सारी होती है। तो चक्कर लगाती रहती थी। एक साधारण सी माता, हाँ, उसको और कोई सेवा तो नहीं आती थी इतना विशेष, बोलने की, सुनाने की। वो रोज बर्तन घिसती रहती थी, माना सुबह से लेकर, क्योंकि जब प्रोग्राम होता है तो बर्तन भी इतने होते हैं, बस वो वहाँ पर बर्तन घिसती रहती थी। और दादी जब वहाँ से चक्कर लगाकर जैसे निकलती थी तो दादी की नज़र भी उस पर पड़ती होंगी। तो जब लास्ट दिन था और दादी का विदाई का दिन था, तो जैसे सभी सेवाधारी दादी के आसपास इकट्ठे हो गए थे उस समय, है ना। और दादी जैसे सबको टोली खिलाने वाली थी, लेकिन वो माता को इस बात का पता नहीं था, वो तो फिर भी वहाँ बर्तन ही घिस रही थी। और चारों तरफ दादी के आजू बाजू सब सेवाधारी आ गए, तो दादी ने सामने से याद किया, वो बर्तन वाली माता नहीं दिखाई दे रही है, वो कहाँ है। सभी के बीच में दादी को कौन याद आई, वो माता याद आई, जबकि दादी उसको पहचानती नहीं थी। लेकिन दादी रोज देखती थी ये कितना दिल से बाबा की सेवा करती है, तो उसको बुलाया गया। और जब बुलाया गया तो दादी ने कहा, सबसे पहले टोली दादी किसको खिलाएंगी, इनको खिलाएंगे। अब देखो वो माता की आंखों से क्या आने लगे, आंसू आने लगे। माना हर एक के दिल को जीतने वाली थी दादी। ये बहुत बड़ी दादी की विशेषता थी। कैसी भी आत्मा होंगी उसको भी दादी अपने अंदर समा लेती थी। कैसे सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है वो दादी को आता था। एक बार रमेश भाई का बहुत सुंदर अनुभव हमने पढ़ा कि दादी वकालत भी बहुत अच्छा करती थी। एक बार रमेश भाई मधुबन में गए तो किसी भाई ने, मधुबन वाले भाई ने ही कहा कि आप हमारे कारण दादी को डांटते हो। तो उसको बहुत अंदर से दुख हुआ, मना से धक्का लगा, मैं थोड़ी दादी को डांटता हूँ, मैं तो कभी नहीं डांटता हूँ। तो कहा नहीं नहीं, दादी ने हमको कहा है कि आप दादी को डांटते हो, आप हमारे कारण दादी को डांटते हो। तो उसको लगा कि ये तो बात गलत है, मैं दादी को वेरीफाई करूँगा, क्योंकि वो खुद वकील थे। तो दादी के पास गए और दादी को कहा कि दादी, फलाने भाई ने मुझे कहा कि मैं आपको डांटता हूँ, मैं क्या कभी आपको डांटता हूँ, है ना, आप तो मेरे बड़े हो, मैं कैसे डांटता हूँ। तो दादी ने कहा, देखो वो जो भाई था ना, वो भाई मेरे पास कोई पैसा विशेष मांगने के लिए आया था, इसके कारण ये खर्चा करना है। रमेश भाई तो अकाउंट संभालते थे ना, अब वो खर्चा करने की ज़रूरत नहीं थी, पर दादी ना बोले ना तो वो नहीं मानता। इसीलिए मैंने किसका नाम दिया, आपका नाम दिया, कि देखो रमेश मुझे डांटता है कि ऐसी बातों में पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, तो आपका नाम ले लिया। तो रमेश भाई तो अंदर से खुश हो गए, कहा कि आपने फिर भी मेरा ही नाम लिया ना, मेरा ही
माना मेरे कारण मेरा ही छाप उस पर खराब होगा ना। तो बहुत अच्छा कहा, जब इंद्र ने दधीची ऋषि की हड्डी हड्डी स्वाहा करा दी, आपका तो मैंने सिर्फ नाम ही स्वाहा किया ना, और हड्डी हड्डी तो स्वाहा नहीं की। तो कहा मैं इतने हंसने लगा, इतने हंसने लगा, गया था थोड़ा जोश में, लेकिन दादी की बातें सुनकर मेरे अंदर क्या आ गई, हंसी आ गई। माना कैसे हर परिस्थिति में कैसे सबको संतुष्ट करना है, कैसे यज्ञ को चलाना है, वो दादी को बहुत अच्छी तरह आता था। इसलिए आज भी देखो दादी को हम सब याद करते हैं। मधुबन